नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म गंगा सागर में। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर। आज की जो ये कहानी होने वाली है वो है सोमवार व्रत के ऊपर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि सोमवार भगवान शंकर भोलेनाथ का दिन है। तो आज के इस पावन दिन पर उनकी कहानी का श्रवण करने मात्र से हमें उनका स्नेह प्राप्त होता है। तो एक गांव में एक साहूकार रहता था। वो बहुत धनी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान माता पार्वती और शिव जी की पूजा करता था और शाम को शिवलिंग के पास दीपक जलाता। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे भोलेनाथ, ये साहूकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार को विधि पूर्वक आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने माता गौरी की बात को सुनकर कहा, हे प्रिय, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जब व्यक्ति एक बीज बोता है, तब कुछ समय बाद उसे उस पेड़ से फल मिलता है। उसी प्रकार इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है, उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। भोलेनाथ बोले कि इसके भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से दोबारा आग्रह किया और कहा, है प्राणनाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। यदि आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वे आपकी पूजा अर्चना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतने आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, ये साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ। लेकिन इसका जो पुत्र होगा वो केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। फिर साहूकार को शिव जी ने एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, बल्कि 12 वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर साहूकार ना तो ज्यादा खुश हुआ और ना ही ज्यादा दुखी हुआ। साहूकार ने इस बात को सुनकर भी पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और फिर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्ष और उल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्षों का है और उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दे दिया और साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि काशी जाते समय यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही जाएं। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त जिस रास्ते से वे गुजर रहे थे, वहां का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे वर से करा रहे थे जो कि एक आंख से अंधा था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर राजकुमारी के पिता को यह पता चल गया कि राजकुमार अंधा है तो वो शादी तोड़ देंगे। इसलिए जब दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को देखा, तब उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के वक्त इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार की पुत्र को इस बात के लिए राजी किया। इस प्रकार साहूकार के पुत्र ने दूल्हे के कपड़े पहनकर तोरण की रस्म पूरी करी। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले और जब रस्म संपन्न हो जाए
तो यह बात किसी को ना बताएं। मामा भी राजी हो गए और विवाह समारोह भी निपट गया और शादी होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है और जिसके साथ तुम जाओगी वह एक आँख वाला आदमी है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। जब सब जगह यह बात फैल गई तो दूल्हे के पिता को मजबूरी में सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक ने शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया और इधर मामा ने भी यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो वह अपने मामा से बोला कि उसे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए वह सोने के लिए अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर आए, उन्होंने जब अपने भांजे को मरा हुआ देखा तो वे बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे, नहीं तो उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने वापस जाकर यज्ञ पूरा करा और अपने मृत भांजे को देखकर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा रोने लगे। इस वक्त उस रास्ते से भगवान शिव जी और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलिए उसके दुखों को दूर कर देते हैं। शिव पार्वती बालक के पास गए और उन्होंने जब उस बालक को देखा तो वे हैरान हो गए, क्योंकि वह बालक शिवजी के आशीर्वाद से जन्मा था। तब माता पार्वती ने शिव जी से बोला, हे नाथ, यह तो वही साहूकार का बालक है जिसे आपने 12 वर्ष तक का जीवन दिया था। पार्वती जी ने शिव जी से बोला कि हे प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उस शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। वहां दुल्हन के पिता ने साहूकार के बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर अपने महल आ गए। राजा ने एक समारोह किया और दुल्हन को साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत नहीं लौटा तो वे दोनों भी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। पर उसी समय उनके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर अपनी कृपा करी, वैसे ही कृपा सभी पर करना। यह कहानी को सुनने वाले, बोलने वाले, हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, यह थी सोमवार व्रत की कथा। कैसी लगी आपको यह आज की ज्ञानवर्धक कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।